नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बोकारो एसपी के घर पहुंची महिला नक्सली, गार्ड के सामने हाथ उठाकर बोली सरेंडर करने आई हूं। बता दें कि बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी के आवास पर उस समय खलबली मच गई जब 22 साल की एक महिला नक्सली पहुंची और वह एसपी से मिलना चाह रही थी। जैसे ही आवास के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने रोका, तभी उसने हाथ ऊपर किए और बोला सरेंडर। उसके सरेंडर कहते ही एसपी आवास में खलबली मच गई। ऐसा करने वाली महिला नक्सली कोई और नहीं बल्कि सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनि थी। महिला नक्सली के इस एक्शन को देखकर गेट पर तैनात जवान दौड़े दौड़े एसपी को सूचना देते हैं। एसपी मनोज स्वर्गियारी तुरंत महिला को अंदर बुलाते हैं और पूछने पर पता चलता है कि 3 साल जेल की सजा काट चुकी सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनि है। अगली खबर, ईरान में हुए हादसे में झारखंड के इंजीनियर की मौत। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड स्थित तरतरा गांव निवासी के रहने वाले आहान नंदन की ईरान में मौत हो गई थी और वहां पर BND यार्ड शिप मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे थे। 27 मार्च 2025 को सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। 1 महीने के लंबे प्रयास और संघर्ष के बाद परिजनों को अवाहत का 100 सौंपा गया है। अगली खबर, झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ने झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। प्रदेश में दोपहर के बाद से मौसम बदल चुका है। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। इधर मौसम में बदलाव की वजह से हजारीबाग के ग्रामीण इलाके में ओलावृष्टि भी हुई है। गढ़वा में वज्रपात की वजह से भंडारिया के रहने वाले 60 साल के राजमणि मांझी की मौत हो गई। अगली खबर, स्वीडन दूतावास में NRI से मिले मुख्यमंत्री, निवेश के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके नेतृत्व में गए उच्च स्तरीय दल ने सोमवार को स्वीडन में स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान IBL का दौरा किया। उन्होंने संस्थान के CEO जॉन रून निल्सन से मुलाकात की और बैठक में जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण तकनीक और मोबिलिटी जैसे क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की गई। IBL के दौरे में संस्थान के CEO से पर्यावरण को बेहतर बनाने वाली तकनीक और मोबिलिटी पर भी चर्चा की गई। कचरे से ऊर्जा बनाने की योजनाओं पर भी बात की गई। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावनाओं को भी तलाशा। अगली को रांची प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि झारखंड के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट की डिग्री फर्जी है। प्रेस वार्ता में अजय शाह ने आरोप लगाया कि जिस विश्वविद्यालय से डिग्री लेने का दावा किया गया वह यूनिवर्सिटी फर्जी है। इस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का एक ऐसी संस्था है जिसे ना तो विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करने का अधिकार है और ना ही किसी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि देने की मान्यता प्राप्त है। इस यूनिवर्सिटी को ना तो UGC, ना भारत सरकार और ना ही झारखंड सरकार ने कोई मान्यता प्रदान की है। अगली खबर, प्रमाण पत्र जांच से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में झारखंड सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन संख्या 21/2016 के मुताबिक एक बार वेरिफिकेशन में छूट जाने पर दोबारा मौका देने का प्रावधान नहीं है। सभी जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी। प्रार्थी निर्मल पाहन एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता देवदत्त कामत एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने दलील दी कि कई सफल अभ्यर्थियों को SMS, ईमेल और डाक से सूचना दी गई है। अगली खबर, गृह मंत्रालय का हेमंत सरकार को पत्र, 30 अप्रैल को करें DGP की सेवानिवृत्ति। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त करने से जुड़ा पत्र राज्य सरकार को भेजा है। अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही निर्धारित है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा DGP नियुक्ति रूलबुक बनाई गई थी, जिसके मुताबिक अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी 2025 को नियमित DGP बनाया गया था। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के चयन एवं नियुक्ति रूलबुक 2025 के नियम के मुताबिक 2 साल का कार्यकाल तय है। ऐसे में DGP अनुराग गुप्ता सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भी पद पर बने रहते, पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद
अब उनके पद पर बने रहने को लेकर संशय उत्पन्न हो चुका है। अगली खबर, धर्मांतरण के आरोप के बाद झारखंड के गांव में तनाव, भीड़ ने आरोपी के घर लगाई आग। झारखंड के गांव में 19 साल की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर उसकी पश्चिम बंगाल में शादी करने का मामला सामने आने के बाद तनाव फैला हुआ है। 32 साल के शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी, उस पर पथराव भी किया गया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। अगली पर, फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि निकाल रही झारखंड की महिलाएं। बता दें कि कई जिले में फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि महिलाएं ले रही है। इसको लेकर जांच भी शुरू की गई। यह खुलासा सरायकेला प्रखंड विकास प्राधिकारी ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड में योजना सम्मान का लाभ उठाने वाली 3000 महिला लाभुकों के नाम फर्जी मिले हैं। फर्जी लाभुकों के योजना के पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है। अब इन महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। सरकार की ओर से संचालित योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिला एवं युवतियों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं। अगली बार, झारखंड में सरकारी दामाद की तरह होता है घुसपैठियों का स्वागत। चंपई सोरेन का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जब दिल्ली, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता। झारखंड में सरकारी दामाद की तरह उनका स्वागत होता है। स्थानीय प्रशासन उन पर हाथ डालने से डरता है। सरकारी अधिकारी उनके समर्थन में फर्जी एफिडेविट फाइल करते हैं और इन सब के बावजूद जब हाईकोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश देता है तो राज्य सरकार भी उस आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास साहिबगंज के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। अगली खबर, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर गठबंधन में उन्हें वाजिब जगह नहीं दी गई तो स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने साफ किया कि पार्टी बिहार में छोटे भाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन बड़े भाई से सम्मान और हिस्सेदारी की अपेक्षा भी रखती है। पांडे ने कहा कि जिन 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया उनमें चकाई, कटोरिया, तारापुर, धमदाहा, कटिहार और पूर्णिया सीट शामिल है। इन सीटों पर पार्टी का जनाधार और संगठनात्मक ताकत मजबूत है। अगली खबर, SC/ST एक्ट के आरोपी अफसर पर दर्ज FIR रद्द। हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी कोई जाति नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान में धनबाद में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्यरत सुनील कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज कर दिया। उन पर एक महिला को पागल आदिवासी कहकर अपमानित करने का आरोप था। हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द किए जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि महिला ने जब FIR दर्ज करवाई थी उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि महिला झारखंड के लिए मान्य अनुसूचित जनजातियों की सूची में आती है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जो जाति या फिर जनजाति सूची में नहीं है उसे SC या फिर ST नहीं माना जा सकता है। अगली बार, सुप्रीम कोर्ट का JSSC और झारखंड सरकार को नोटिस। अभ्यर्थी ने कहा कि आयोग ने किया आर्टिकल 14 का उल्लंघन। बता दें कि कैबिनेट ने 7 जनवरी 2025 को DGP चयन के लिए नियुक्ति रूलबुक बनाई थी और नई रूलबुक के मुताबिक DGP चयन के लिए अब UPSC को अनुशंसा या फिर पैनल नहीं भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और इसमें मुख्य सचिव JPSC और UPSC के नामित पदाधिकारी, प्रधान सचिव गृह और DGP से रिटायर पदाधिकारी आदि सदस्य शामिल रहेंगे। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर DGP की नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में फर्जी दस्तावेजों पर हड़प ली वन भूमि। CID ने दर्ज किया एक और केस। बता दें कि राज्य में बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की हेराफेरी कर सरकारी भूमि की लूट को लेकर CID रेस है। वन भूमि घोटाले को लेकर बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाने में उमेश सैन, ललन पांडे, राजस्व कर्मियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को टेकओवर करते हुए नया केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की समीक्षा के बाद बोकारो रामगढ़ 4 लेन पर वन भूमि को फर्जी दस्तावेज के आधार पर हड़पने और रिसोर्ट निर्माण से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी गई है। CID ने इससे पूर्व बोकारो के सेक्टर 12 थाने में 103 एकड़ भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने से जुड़े केस को टेकओवर किया था। अगली बार, ध्वनि प्रदूषण रोक पर रांची छोड़कर अन्य जिलों ने नहीं दी रिपोर्ट।
हाईकोर्ट हुआ नाराज। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पर्व त्योहारों पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ रांची जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने बाकी जिलों के शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि राज्य के अन्य जिलों में त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक मुस्लिम युवक को अपने से 13 वर्षीय छोटी जनजातीय लड़की का धर्मांतरण करवाने के लिए गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम युवक ने लड़की का धर्मांतरण करवाने के बाद उसे पश्चिम बंगाल ले जाकर जबरदस्ती निकाह किया। आक्रोशित लोगों ने उसके घर पर पथराव किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 32 साल के तस्लीम आलम ने 19 वर्षीय जनजातीय समाज की लड़की का अपहरण किया था। उनका आरोप है कि इसके बाद जबरन उसका धर्मांतरण करवाया गया और ये घटना झिमरी गांव में हुई। लड़की की उम्र 19 वर्ष है और इंटरमीडिएट की छात्रा है। लड़की को इस्लाम कबूल करवाने के बाद तस्लीम ने पश्चिम बंगाल के बीरभूमि ले जाकर उससे निकाह किया। स्थानीय लोग इस पर आक्रोशित हैं। उन्होंने तस्लीम आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच में यह भी बात सामने आई कि तस्लीम आलम पहले से ही 3 बच्चों का बाप है। अगली खबर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति से संथाल परगना में आदिवासी अस्तित्व खतरे में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खबरों से पता चला कि मुंबई में 13 संदिग्ध बांग्लादेशी को हिरासत में लिया गया, जिन सबका आधार कार्ड झारखंड अंतर्गत साहिबगंज जिले के राधानगर इलाके से बना हुआ है। इनमें एक महिला और 12 पुरुषों का जन्म तिथि एक समान 1 जनवरी ही अंकित है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के एसपी ने आज पूछने पर बताया कि वहीं के डीसी ने कमेटी बनाकर इसके जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश निकट होने के कारण साहिबगंज और पाकुड़ का इलाका घुसपैठियों को लेकर सुर्खियों में है। वोट बैंक बनाने के लालच में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में बड़े पैमाने पर ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ कराकर इनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाया जाता है और इस वजह से संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है।